तुर्की, जहां भूकंप आना रोज की बात होती है, जहां हर इमारत को खास पैनकेक के आकार का बनाया जाता है जिससे भूकंप से बचा जा सके। छोटे मोटे भूकंप तो यहाँ रोज ही आते हैं, मगर इस समय तुर्की और सीरिया में चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। तुर्की और सीरिया को हमेशा से भूकंप संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, लेकिन सोमवार की सुबह जो भूकंप तुर्की और सीरिया क्षेत्र में आया वो किसी प्रलय से कम नहीं था। भूकंप से रोज ही 2-4 होने वाले तुर्की देश में इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है और ये आंकड़ा ड्रेस्टिकली बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तुर्की में आया ये बवंडर पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि इससे पहले 1939 में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोगों की मौत हुई थी। ये किसी त्रासदी से कम नहीं था और इस बार भी मंजर बिल्कुल वैसा ही है। तमाम बड़ी बड़ी इमारतें इस 7.8 तीव्रता वाले भूकंप में ढह गई और तमाम लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम अभी चल रहा है। लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में फंसे सीरिया में सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी के बीच पहले ही नागरिक कई परेशानियों में फंसे थे, जबकि भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। यहाँ कई केंद्रों में देश के अन्य हिस्सों से विस्थापित करीब 40 लाख लोग बदहाली में रह रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी हो रही है और ऐसे में राहत और बचाव का काम मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र तुर्की के कहरामनमारस प्रांत के गाजियाटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। स्थानीय समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:17 पर आया। 6.7 की तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद आया, जिसका केंद्र जमीन से 9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 4:50 के आसपास 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। इस समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जिस कारण भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इंसान आज चांद तक पहुंच गया है, मगर अपने ही ग्रह धरती के कई राज से इंसान आज भी अनजाना है। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है, मगर ऊपर वाले के खेल को समझना आसान नहीं है। साइंस की बदौलत आज हम हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मंगल ग्रह की तस्वीरें ले सकते हैं, मगर धरती को हिलाकर रख देने वाली धरती के नीचे मौजूद प्लेट्स में कंपन का पता हम नहीं लगा सकते। हम ये नहीं जान सकते कि भूकंप कब और कहां आएगा। इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। मगर हाल ही में आए तुर्की के भूकंप की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस भूकंप के लिए पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था। लेकिन अगर आपके दिमाग में नॉस्ट्रेडमस या बाबा वेंगा का नाम आ रहा है तो आप गलत हैं। इस बार ये भविष्यवाणी किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं की गई, बल्कि ये भविष्यवाणी एक साइंटिस्ट ने खुद की है। जी हाँ, ये सही है कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि भूकंप की सटीकता का अंदाजा लगा सके, मगर जिस साइंटिस्ट ने इस भूकंप को प्रेडिक्ट किया था वो साइंस को मानने वाले एक साइंटिस्ट हैं, जो सिर्फ विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे फैक्ट को ही फैक्ट मानते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इस भूकंप के आने की भविष्यवाणी की थी उनका नाम है फ्रैंक हॉगरबीट। हॉगरबीट एक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, जो धरती के अंदर होने वाली हलचल पर नजर बनाए रखते हैं। फ्रैंक हॉगरबीट ने ये जलजला आने से ठीक 3 दिन पहले ही बता दिया था कि तुर्की और सीरिया के आसपास एक खतरनाक भूकंप आएगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल एक बड़ा प्रलयंकारी भूकंप आएगा, जिसकी तीव्रता 7.8 के आसपास होगी और इसमें हजारों इंसान मारे जाएंगे। इसके अलावा हॉगरबीट ने आफ्टर शॉक यानी बड़े भूकंप के बाद आने वाले हल्के झटकों की तीव्रता भी रिक्टर स्केल पर 6 के आसपास बताई थी, और वो भी बाद में सच ही निकली। उनका वो पोस्ट जिसमें वो भूकंप की भविष्यवाणी कर रहे हैं तुरंत वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब साइंस में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई है जो भूकंप का अनुमान लगा सके, तो हॉगरबीट्स ने कैसे इस भूकंप की इतनी सटीकता से भविष्यवाणी कर दी? तो इसका जवाब कुछ साइंटिस्ट ने ये दिया है कि हॉगरबीट्स एक जियोलॉजिस्ट जरूर हैं, मगर उन्होंने इस भूकंप की प्रेडिक्शन धरती के नीचे हलचलों को जांचने के बाद नहीं की,
बल्कि उन्होंने चंद्रमा और ग्रहों के प्रभाव के आधार पे ये भविष्यवाणी की है और इस भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए हम इसे केवल अंदाजा भर मान सकते हैं, जो दुखद रूप से सच हो गया है। तो इसका मतलब साइंटिफिक तौर पर भूकंप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हॉगरबिट्स ने जिस भी तरीके से इस भूकंप का अनुमान लगाया हो, उससे अगर लोगों की जान बचाई जा सकती है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि जितनी सटीकता इस भविष्यवाणी में थी उससे कम से कम लाखों लोगों को बचाया जा सकता है, अगर समय रहते हमें इस तरह की प्रेडिक्शन मिल जाया करे। फिलहाल तुर्की और सीरिया में जहां इस भूकंप ने ज्यादा तबाही मचाई है, वहां मदद भेजना जारी है। कई अलग अलग देशों से मदद पहुंचाई जा रही है। भारत से भी बड़ी मदद भेजने का ऐलान मोदी जी ने कर दिया है, लेकिन जोरदार बर्फबारी की वजह से हवाई जहाज रनवे पर नहीं उतर पा रहे हैं। कई राहत में लगे हवाई जहाज बर्फबारी के कारण रनवे पर ही खड़े हैं। यही हाल सड़कों का है। भूकंप के बाद लोग इलाकों को छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे सड़कों पर लंबे जाम लगे हुए हैं, जिससे भी राहत का काम सुस्त पड़ा है। इस समय तुर्की और भूकंप प्रभावित क्षेत्र काफी दबाव में हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते मलबे के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और उनकी जान बचा ली जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। मिलते हैं अगली किसी जानकारी भरी वीडियो में।